कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध बंदूक से नहीं, मुस्कान से होते हैं। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने रिश्तों की परिभाषा बदल दी। राजस्थान के अलवर में अनीता राज ने 3 पुरुषों से शादी की, तीनों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर सब कुछ पलट कर रख दिया। लेकिन क्यों, किस लिए और कैसे? आइए शुरू करते हैं। क्या है पूरा मामला। राजस्थान के अलवर जिला का एक मध्यम वर्गीय मोहल्ला, जिसमें अनीता एक शांत घरेलू लड़की के रूप में जानी जाती थी। उसकी पहली शादी एक सरकारी कर्मचारी से हुई। शुरुआती 2-3 साल अच्छे बीते, लेकिन फिर वह असंतुष्ट होने लगी। अनीता को एक सामान्य गृहिणी का जीवन कभी भया ही नहीं। उसके सपने कहीं और थे, ऊंचे, लालची और तेज। अनीता ने अपने जाल में दूसरे आदमी को फंसाया जो पैसे वाला हो। उसने दूसरी शादी एक बिजनेसमैन से हुई जो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था। अनीता ने इस रिश्ते को वित्तीय सुरक्षा के लिए चुना। वह पति के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाने लगी, बिजनेस डील में शामिल हो गई। जल्द ही पैसे गायब होने लगे और दस्तावेजों में हेरफेर होने लगा। उसका पति सोचता रहा कि ये सब एक्सीडेंट है, लेकिन ये हरकतें एक चालाक दिमाग का हिस्सा थीं। उसके बाद भी अनीता का मन नहीं भरा। वो तो आपने भी सुना होगा कि मन चंचल होता है। अगर मन पर काबू पा लिया तो दुनिया पर काबू पा लिया। पर अनीता तो कहाँ रुकने वाली थी। ऐसे ही अनीता तो अपने दिमाग में जाल गूंथे ही जा रही थी। अनीता ने तीसरे पुरुष को अपने जाल में फंसा लिया। वो शादीशुदा था। फिर उसकी पत्नी को गुमनाम कॉल आने लगे। तुम्हारा पति मेरा है, अगर रोड़ा बनी तो पछताओगी। वह आदमी डरने लगा, लेकिन अनीता को छोड़ भी नहीं पा रहा था। अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, ये ब्लैकमेल था। और अनीता इसकी मास्टरमाइंड थी। दूसरी पत्नी ने जब कागज चेक किए तो उसके दस्तावेज में अनीता के फर्जी दस्तखत पाए गए। तीसरे पुरुष की पत्नी ने कॉल रिकॉर्ड करवाए। आवाज अनीता की निकली। सीसीटीवी में छाया में दिखा। वही साड़ी, वही चाल, वही बिंदी। तीनों पुरुषों के पास अब अलग अलग सबूत थे, लेकिन वो जोड़ने पर एक ही नाम सामने आया, अनीता राज। वो तो सुनी ही होगी आपने कि आप कितना ही किसी के साथ बुरा कर लो, जब समय का पहिया उल्टा घूमता है तो हिसाब सबका होता है। ऐसा ही अनीता के साथ हुआ। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि अनीता के नाम से कई बैंक अकाउंट हैं। हर रिश्ते में उसने अलग नाम इस्तेमाल किया। पहले पति के साथ अनीता, दूसरे के साथ कविता, तीसरे के साथ सीमा। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, मोबाइल लोकेशन, सब कुछ अनीता की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस को यह पहली बार नहीं लगा कि यह महिला साधारण नहीं है। ये महिला एक योजनाबद्ध अपराधी है। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो लोग बोले, इंदौर की सोनम रघुवंशी केस से भी ये मामला गहरा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली औरत ने इतना बड़ा खेल रचा। अनीता को अलवर पुलिस ने हिरासत में लिया। कोर्ट में तीनों पुरुषों ने अलग अलग शिकायत दी, पर आरोपी एक ही थी। केस अब आईपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत चल रहा है। सवाल ये नहीं कि अनीता को सजा मिलेगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो अकेली थी या इसके पीछे कोई गैंग था। तीनों पुरुष मानसिक रूप से टूट चुके हैं। रिश्तों का विश्वास खो चुका है। समाज में यह केस चेतावनी बन गया है। रिश्ते अब भरोसे पर नहीं, जांच पर बनने लगे हैं। इस कहानी ने बताया कि सबसे खतरनाक हथियार न चाकू होता है, न बंदूक। सबसे खतरनाक होती है भावनाओं से खेल। अनीता राज की ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं, ये उस समाज का आईना है जहां मासूम चेहरों के पीछे चलती है सबसे बड़ी साजिशें। आपको क्या लगता है कि अनीता जैसी महिला के साथ क्या करना चाहिए? अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें।